हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज ये हमारा A to Z जो हमारी इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है प्रोपाउंडर और उनके जो थ्योरीज उनके प्रोपाउंडर हैं उनका, ये हमारा लास्ट सेशन होने वाला है। इसमें हमने जो भी हमारी रैंडमली जो हमारी पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में रैंडमली आता है कि किसी भी यूनिट से आ जाता है, तो हमने A to Z जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज है उसको कंप्लीट कर लिया। ये आज हमारा लास्ट सेशन होने वाला है। इसके साथ आपको कौन सी अलग यूनिट चाहिए या कौन सी यूनिट से हम क्वेश्चन शुरू करें, या हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई ऐसा टॉपिक करे जो हर बार एनटीए द्वारा पूछा जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो सबसे पहले हम ये क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। थ्योरी ऑफ फुल कॉस्टिंग प्राइसिंग होल हिच एंड एंड्रीव्स द्वारा दी गई है। थ्योरी ऑफ गेम्स इन स्टडिंग ओलिगोपोली न्यूमन एंड मॉर्कस्टेन द्वारा दी गई है। थ्योरी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इंटरनेशनल ट्रेड पीबी कैनन द्वारा दिया गया है। थ्योरी ऑफ नेचुरल मनी हयाक द्वारा दिया गया है। थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड जेएस मिल द्वारा दी गई है। थ्योरी ऑफ सोशल चॉइस प्रोफेसर एरो द्वारा दिया गया है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है। ये इस थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके जो हमारे जो इन्होंने फॉर्मूला दिया गया वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थ्योरी ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज एमेनुअल द्वारा दिया गया है। थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर डब्ल्यू ए लेविस द्वारा दिया गया है। थ्योरी ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डिमांड पैटर्न एस बिल्डर द्वारा दिया गया है। टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई हमारा कंसेप्ट है। नेक्स्ट है हमारा टाइम प्रीफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट फिशर द्वारा दिया गया है। अनबैलेंस्ड ग्रोथ ए हरिशमैन द्वारा दिया गया। इसके साथ अदर भी जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। यूटिलिटी एनालाइज ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग रिस्क एम फ्रीडमैन एंड जे एल सेल्वेज द्वारा दिया गया है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी नार्क्शे द्वारा दिया गया है। वोटिंग मॉडल्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स डाउन्स एंड टू लोक द्वारा दिया गया। वेल्थ इफेक्ट AC पिगू द्वारा दिया गया और वेलफेयर फाइनेंस भी पिगू द्वारा दिया गया है। तो इसी के साथ आज ये हमारी जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो गई। हमने सभी जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे उन सब को क्लियर कर लिया है। इसी के साथ आप हमारी नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहते हैं वो आप बता देना। पेपर फर्स्ट के लिए भी बता देना कि आपको पेपर फर्स्ट में कौन सी ऐसी यूनिट है जिसमें आपको दिक्कत है, हम उसको भी कवर कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम PYQ सोल्व करें तो हम PYQ से सोल्व कर लेंगे। अगर आपको चाहिए कि इकोनोमेट्रिक्स या मैथमेटिक्स कुछ यूनिट इंडियन इकोनॉमी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कौन सी यूनिट चाहिए। और इसी के साथ आप हम अपना रिवीजन साथ के साथ रखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इनको अदर स्टूडेंट्स से भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ताकि हम अपना सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़े, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप अपना JRF क्लियर करने के बाद अपना टाइम कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको अपनी लाइफ बनानी है। तो जो भी स्टूडेंट है जिसके पास पहली बार हमारी ये वीडियो पहुंच रही है, तो वो अपना ट्रस्ट हम पे बनाए रखे, क्योंकि हम सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। उससे इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे ध्यान भटकाने वाले चैनल बहुत सारे मिल जाएंगे आपको भी उसी की तलाश है जो आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाए, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वही पढ़ेंगे हम, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई बैच लेने की ज़रूरत है तो आप किसी का बैच ले सकते हो। सबसे पहले अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे किसी भी यूट्यूबर से अपने एजुकेटर से शुरू करना चाहते हैं पढ़ना, तो सबसे पहले आप 2-3 दिन एनालाइज करें। 2-3 जितने भी आपके टीचर्स हैं उनमें से जिसका भी आपको समझ में आता है सिर्फ उसको देख के भीड़ चाल नहीं चलनी है आपको। आपके अकॉर्डिंग जो जिसका आपको बेस्ट लगे, जिसका आपको समझ में आए। कोई टीचर बुरा नहीं होता, सब अपनी तरफ से 100% देते हैं। सब चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स आगे बढ़े। तो आपको जिसका अच्छा लगता है रियलिटी में सिर्फ उसी को पढ़े। आप में इतना दिमाग तो है ही कि आपको पता है कि कौन से एजुकेटर सही पढ़ा रहा है। इतना आप एनालाइज कर सकते हो आप जिस स्टेज पे पहुंच चुके हो। इसके बाद कई हमारे पास
कमेंट आए हैं कि आंसर की कब तक आएगी। आंसर की अभी हमारी जो 15 तारीख है लगभग उसके आसपास आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी जो मैटर चल रहा है वो अभी लगभग सोल ही हो गया है कि पेपर लीक वगैरह, जो कि एनटीए का हर बार का रहता है, कुछ ना कुछ इधर ऊपर नीचे होता रहता है। आंसर की आने के बाद हमारा लगभग 10 या 15 दिन के बाद हमारा रिजल्ट भी मैक्सिमम आ ही जाता है। तो जिस स्टूडेंट को ये है कि पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा वाली सिचुएशन में बीच में फंसे हुए हैं वो, तो वो भी अभी अपना साथ के साथ थोड़ा टच में रहें। मैं तो ये कहूँगी कि बिल्कुल आप पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि आपको आगे भी पीएचडी करनी है तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तभी आप जिस फ्लो में पढ़ रहे थे उस पढ़ाई का फ्लो ना तोड़ें और कंटिन्यू अपना डेली का थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहें। बाकी बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि नेक्स्ट सीरीज़ आपको कौन सी चाहिए, हम उसी पे वीडियो ले आएंगे। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।